हॉरर जॉनर की ढेर सारी फिल्में हैं जिसे पब्लिक चाव से देखना पसंद करती है। ऐसे में अपने खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार भूत बंगला फिल्म को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं, जिसका ऐलान हो चुका है और फिल्म को लेकर अभी से बज़ तैयार हो रहा है। और इस बज़ के पीछे का कारण इसकी सॉलिड कहानी है बाबू भैया, जिसका कनेक्शन अक्षय कुमार के ससुर राजेश खन्ना के बंगले से है। कहा जाता है कि कभी उनके ससुर राजेश खन्ना ने इसी नाम के बंगले में अपनी जिंदगी गुजारी और इस बंगले में आने के बाद उनकी जिंदगी भी पूरी तरह से बदल कर रह गई। और बोलने वाले बोल रहे हैं कि दामाद अब अपने ससुर के बंगले वाली कहानी को पर्दे पर लाने की तैयारी में है। तो आखिर राजेश खन्ना के बंगले में ऐसा क्या था जिसकी चर्चा आज भी जब तब होती ही रहती है। ऐसे में आज की इस किस्सा पुराण में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजेश खन्ना की बंगले की कहानी, जिस पर अक्षय फिल्म लेकर आ रहे हैं। बॉलीवुड स्टार्स के ऐसे भी दिन सामने आए हैं जब एक पूरा दौर गुजर गया हो, जब आलिशान बंगले उनकी पहचान रहे हों। ये बंगले फलक छूती कामयाबी से लेकर दिल तोड़ती नाकामी तक के गवाह रहे हैं। ऐसे ही एक सुपरस्टार का बंगला था जिसके नामकरण के साथ ही उस बंगले में रहने वाले स्टार की किस्मत भी बदलती चली गई। ये बंगला था भूत बंगला। अब ये नाम सुनकर आपको अक्षय कुमार की नई फिल्म का नाम याद आ सकता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी भी हो सकती है कभी उनके ससुर राजेश खन्ना इसी नाम के बंगले में रहा करते थे। लेकिन इस बंगले की कहानी राजेश खन्ना से भी पहले भारत भूषण और फिर राजेंद्र कुमार से शुरू हो गई थी। रिपोर्ट्स में इन्हीं जर्जर पड़े बंगलों में से एक भूत बंगले के बारे में बताया गया है। एक वक्त में कार्टर रोड पर बहुत से बंगलों के बीच में एक 2 मंजिला बंगला मौजूद था जो बेहद बुरी और जर्जर हालत में हुआ करता था, जिसके बाहर लिखा था बानो विला। लेकिन ये नाम सिर्फ कहने के लिए इस बंगले पर गुदा था। असल में इसे भूतिया बंगला कहा जाता था। कहा जाता है कि 1950 के दशक में भारत भूषण ने आशीर्वाद खरीदा था। शुरुआत में ये सी फेसिंग बंगला एक एंग्लो इंडियन परिवार के पास था, जिसे 1950 के दशक में एक्टर भारत भूषण ने खरीदा। उस दौर में भारत भूषण की मिर्जा गालिब, बैजू बावरा, बरसात की रात जैसी कई फिल्में जबर सक्सेस हुई। इसके बाद जब फिल्में फ्लॉप होने लग गईं, तो एक्टर भारी कर्जे में डूब गए। भारत भूषण को वो बंगला छोड़ना पड़ा। इसी के बाद से ये कहानियां सामने आई कि बंगला शापित है और जो इसमें रहेगा वो बर्बाद हो जाएगा। और इस बार ये बंगला आया राजेंद्र कुमार के हिस्से। जी हाँ, मदर इंडिया में छोटा सा रोल कर फेमस हुए राजेंद्र कुमार का कद बॉलीवुड और पर्सनल लाइफ में भी बढ़ रहा था। वो सांता क्रूज के किराए के फ्लैट में रहते थे। जब बेटी का जन्म हुआ तो उन्होंने वो घर छोड़कर इस भूतहा बंगले में शिफ्ट हो गए, जिसका नाम उन्होंने बेटी के नाम पर डिम्पल रख दिया। कहा जाता है कि घर में शिफ्ट होते ही उनके सितारे बुलंदियों को छूने लगे। जिस दौर में वो इस बंगले में रहे वो उनकी लाइफ का सबसे गोल्डन और सक्सेसफुल दौर साबित रहा। घराना संगम समेत उनकी कई फिल्में हिट पर हिट होती चली गईं। पैसों की मूसलाधार बरसात होती गईं। वो जुबली कुमार के नाम से पॉपुलर हो गए क्योंकि उनकी ज्यादातर फिल्में जुबली मनाती थीं। लेकिन बाद में 1968 में उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगीं और वो सपोर्टिंग रोल पर उतर आए। आखिरकार राजेंद्र कुमार को भी ये बंगला बेचना पड़ा। फिर बारी आई राजेश खन्ना की और शुरू हुई असली कहानी। बताया जाता है कि जब राजेश खन्ना डिम्पल में शिफ्ट हुए तो उसका नाम बदलकर उन्होंने आशीर्वाद कर दिया। इसकी वजह सिर्फ ये थी कि राजेश खन्ना की तूफान जैसी सक्सेस को किसी की नजर न लगे। अगर कोई उन्हें कुछ बुरा भला भी कहेगा या इस तरह का कोई खत भी लिखेगा तो भी पहले उसे राजेश खन्ना आशीर्वाद लिखना होगा, जो कि इस तरह से मान लिया जाएगा कि वो राजेश खन्ना को एक तरह से आशीर्वाद ही दे रहे हैं। कहा जाता है कि इस बंगले में शिफ्ट होते ही राजेश खन्ना ने राजेंद्र कुमार से भी ज्यादा करिश्माई कामयाबी देखी। सीमा अमिल चंद की किताब जुबली कुमार द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ अ सुपरस्टार में इस बात का जिक्र है। आराधना, इत्तेफाक जैसी उनकी लगातार 15 फिल्में हिट होती चली गईं। फोटोशूट में नए बंगले की झलक देखने को मिली, जो देखते ही देखते मुंबई घूमने वालों के लिए
टूरिस्ट स्पॉट बन गया। राजेश खन्ना ने ये बंगला 3 लाख में खरीदा था। जब बंगला लिया था तब पैसे कम थे और फिल्म इंडस्ट्री में उनका दौर अभी शुरू होना बाकी था। ऐसे में इस बंगले की कीमत उन्होंने EMI पर लेकर चुकाई थी। कहा जाता है कि उन्होंने हाथी मेरे साथी फिल्म ही सिर्फ इसलिए की थी ताकि पैसे चुका सकें। ये वही फिल्म है जिसमें पहली बार सलीम जावेद की जोड़ी बनी थी, लेकिन बाद में राजेश खन्ना के साथ भी आखिर में वही हुआ जो बाकी लोगों के साथ हुआ। जी हाँ, 70 के दशक में उनकी फिल्में चलनी बंद हो गई और उनकी जगह सुपरस्टार बनकर छाए अमिताभ बच्चन। राजेश खन्ना की पत्नी डिम्पल कपाड़िया भी बच्चों के साथ अलग रहने लगी। जब राजेश खन्ना के पास कोई काम नहीं बचा तो वो लिंकिंग रोड वाले ऑफिस में वक्त बिताने लगे, पर सभी की जैसे उन्होंने बंगला बेचा नहीं, वो मरते दम तक उसी में रहे। हालांकि फिर उनके निधन के बाद बच्चों ने बंगले को एक बिजनेसमैन के हाथों 90 करोड़ रुपए में बेच दिया। रिपोर्ट्स की माने तो उस वक्त बंगले की कीमत 225 करोड़ रुपए थी। बाद में उस बिजनेसमैन ने 2016 में आशीर्वाद को तोड़कर नई बिल्डिंग बना दी। कहा जाता है कि इस बंगले ने राजेश खन्ना को भर भर कर जो दिया उससे सूद समेत वापस भी ले लिया। राजेश खन्ना की मौत तक हो गई। उन्हें गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ा। उनकी हालत बद से बदतर हो गई और तो और वो शराब के नशे में धुत रहने लग गए और ज्यादातर अपना वक्त अपने ऑफिस में ही बिताया करते थे। उनकी पर्सनल लाइफ भी बर्बाद हो गई। उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई और फिर वो अकेले ही रहने लग गए। धीरे धीरे उनका स्टारडम सब कुछ खत्म हो गया, तबाह हो गया। इस घर ने जितना कुछ उन्हें दिया था उससे कई गुना वापस ले लिया। कुल मिलाकर अब इसी भूत बंगले या शापित बंगले को लेकर कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार इसी भूत बंगले की कहानी अपनी फिल्म भूत बंगला में दिखाने जा रहे हैं, जिसकी चर्चा हो रही है। हालांकि अक्षय कुमार की फिल्म के बारे में अभी ज्यादा कुछ खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से उनकी फिल्म की पोस्टर देखने को मिला उसको देखने के बाद कयासबाजी शुरू हो गई है कि ये कहानी उनके ससुर राजेश खन्ना के भूत बंगले पर ही बेस्ड है, जिसके बारे में इस फिल्म में दिखाया जाएगा। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।